हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मिशन केवीएस। शुरू करेंगे डीवीडी सीरीज़ का एक और नया पार्ट और आज की हमारी थीम होगी कम करना, डिक्रीज। अच्छा, डिक्रीज से रिलेटेड जितनी वर्ड हमारे एग्जाम में पूछी जाती हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स इस वीडियो में डिस्कस करके उन्हें आज भी रख लेंगे, ताकि जैसे ही हमारे एग्जाम में वर्ड्स आएंगे तुरंत हमारे माइंड में इनकी मीनिंग क्लिक कर जाएगी और हम आंसर दे पाएंगे। शुरू करते हैं हमारे फर्स्ट वर्ड के साथ। पहला वर्ड हमारा क्या है आज का? ड्विंडल। अच्छा, ड्विंडल के साथ रखेंगे आप, बहुत सिंपल है। ड्विंडल में एक वर्ड छुपा है विंड। विंड, WIND। अच्छा, विंड कम हो गई है, विंड डिक्रीज हो गई है, इसलिए आपको गर्मी लग रही है। तो विंड डिक्रीज हो जाती है इसलिए आपको गर्मी लगती है। गर्मी कब लग रही है? जब विंड डिक्रीज हो गई है, इसलिए ड्विंडल। ठीक है। अगला वर्ड क्या है हमारा? अगला वर्ड है डिक्लाइन। अच्छा, एक डिक्लाइन का मतलब मना करना भी होता है और एक डिक्लाइन का मतलब कम करना भी होता है। जैसे वाटर डिक्लाइन हो रहा है, डिक्लाइन मतलब कम हो रहा है। या कहें अगर हम कि ग्राउंड वाटर डिक्लाइन हो रहा है, तो ग्राउंड वाटर क्या हो रहा है? कम हो रहा है। अब ग्लेशियर डिक्लाइन हो रहा है यानी ग्लेशियर कम हो रहा है या क्षीण हो रहा है। अच्छा, डिक्लाइन में कैसे याद रखेंगे आप? बहुत सिंपल है। लाइन क्या हो रही है? डेक हो रही है। डेक मतलब नीचे जा रही है। लाइन डेक हो रही है, लाइन नीचे जा रही है। लाइन नीचे जा रही है, लाइन डेक हो रही है, इसका मतलब क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रही है, कम हो रही है। ठीक है। अच्छा, अगला वर्ड हमारा क्या है? डी एस्केलेट। अच्छा, डी एस्केलेट बहुत सिंपल है। एस्केलेट जानते ही होंगे, आपने मॉल वगैरह में देखा होगा, ये एस्केलेटर देखा होगा ऊपर और नीचे आने के लिए, खासकर मेट्रो स्टेशन पे बहुत होगा है। अब डी, डी मतलब होता है अपोजिट। डी मतलब होता है अपोजिट। अब डी नहीं है यानी एस्केलेट के अपोजिट है, यानी कि डी एस्केलेट है। अब डी एस्केलेट मतलब क्या होगा? कि कम करना या डिक्रीज करना या उल्टा। अब एस्केलेट मतलब ऊपर जाना होता है और डी एस्केलेट मतलब नीचे आना होता है। तो अब डी एस्केलेट मतलब कम करना या नीचे आना या फिर डिक्रीज होना। तो बहुत सिंपल है ये। अगला वर्ड हमारा क्या है? डिमनिश। अच्छा, डिमनिश में बहुत सिंपल छुपा हुआ है। एक और क्या है? मिनी छुपा हुआ है। मिनी या डिम, डिम कर दिया है। अब डिम मतलब जानते ही हैं, आप लोगों ने देखा होगा जब भी ऐसे लैंप लाइट, आप अब तो नहीं होता, शहर वगैरह में नहीं होता, बट पहले के समय में जब वो मोमबत्ती जलती थी, जब वो पेट्रोल का वो मिट्टी के तेल का समय था, तो मिट्टी के तेल के ना दिए जलते थे या सरसों के तेल के दिए जलते थे। तो वो जब ख़त्म होने वाले होते ना तो धीरे धीरे डिम हो जाते थे। या जब बिजली बहुत वीक हो जाती थी, यानी इलेक्ट्रिसिटी कम हो जाती थी, जब एकदम वोल्टेज कम हो जाता था, तो ऐसे लाइट एकदम डिम हो जाती थी। अब एकदम डिम हो गई है, अब क्या हो गई? डिम। तो डिम होके क्या हो गया? इलेक्ट्रिसिटी कम हो गई है, इलेक्ट्रिसिटी पावर जनरेशन कम हो गया है, इस चक्कर में ही ये लाइट डिम हो गई है। अब डिम मतलब क्या हुआ? डिक्रीज करना, यानी कि कम होना। तो डिमिनिश, ये बहुत पूछा जाता है, ये याद रखना वर्ड इंपॉर्टेंट है ये। अच्छा, अगला वर्ड हमारा क्या है? अगला वर्ड हमारा है रिसीट। अच्छा, रिसीट बहुत सिंपल याद रखना। आपने बहुत लोगों को सुना होगा ऐसे बात करते हुए कि मेरे हेयर लाइन समझ रहे हैं? जो वाइट कलर की हेयर लाइन है ना, इसको हम कहते हैं ये रिसीड हो गई है। रिसीड मतलब क्या होता है? पीछे चली गई है। पीछे चली गई मतलब क्या हो गया? पहले आगे थी, अब पीछे चली गई है। यानी कि पहले ऊपर थी, पहले हाई थी, पहले अप थी, पहले अपर थी, अब लो हो गई है, अब डाउन हो गई है, यानी कि अब डिक्रीज हो गई है, कम हो गई है, रिसीड हो गई है ना। तो रिसीडिंग लाइन कहते हैं इसको हम। ये जो बालों की जो लाइन होती है ना, ये सामने की जो एक तरीके की क्यारी जैसी दिखती है, इसको हम रिसीडिंग लाइन कहते हैं। अब पीछे चली गई है ये, इसलिए कहते हैं हम कि मेरी हेयर लाइन रिसीड हो गई है। तो ये बहुत सिंपल, इसको याद रखना। और ये इसीलिए यूज़ करते हैं, इसलिए जब आपको बोलना हो कि मेरे बाल जो हैं पीछे चले गए हैं, यानी कि बहुत झड़ गए हैं, अब उनकी जो लाइन है, हेयर लाइन है, वो कम हो गई है, ख़त्म से हो गई है एकदम, तो यही कहेंगे आप कि मेरी हेयर लाइन रिसीड हो गई है, ना कि ख़त्म हो गई है। ठीक है, तो बहुत सिंपल है ये। अगला वर्ड हमारा क्या है? अगला वर्ड हमारा है अबेट। अच्छा, अबेट यही पूछा जाता है, अबेट एग्जाम में बहुत बार आया है। अबेट को कैसे रखेंगे आप? अबेट बहुत सिंपल है। बेट मतलब होता है चारा, BAIT बेट। प्रोनाउंसिएशन से आपको याद रखना है, BAIT बेट मतलब होता है चारा। अब बेट आप लगाते हैं कहीं पे, बेट क्यों लगाते हैं आप? क्योंकि चूहे को फंसाने के लिए। अब चूहे को फंसाने के लिए यानी कि आप अपने घर में क्या करना चाहते हैं? बेट लगाकर चूहे को कम करना चाहते हैं। चूहे की जो पॉपुलेशन आपके रूम में है, जो जगह जगह जाके आपका सामान खराब कर रही है, या फिर आपका जूता काट दे रही है, या फिर आपका ब्रश काट दे रहा है, कुछ भी जो भी हो रहा है, आपका कपड़ा खराब हो रहा है, तो आप बेट लगा के चूहे को कम करना चाहते हैं, यानी कि डिक्रीज करना चाहते हैं, है ना। तो अबेट, बहुत सिंपल। अगला वर्ड हमारा क्या है? अगला वर्ड हमारा है ईज। अच्छा, ईज को कैसे याद रखेंगे आप? ये भी सिंपल है। ईज से याद रखना इरेजर।
इरेजर क्यों यूज़ करते हैं हम? इरेजर यूज़ करते हैं कम करना। क्या कम करना? मिस्टेक। क्या करना? अच्छी राइटिंग करना। तो इसीलिए जब हम मिस्टेक इरेज करते हैं या फिर जब हमने जो लिखा है वो गलत होता है तो हम उसको इरेज करते हैं, ताकि क्या करें, हम डिक्रीज कर पाएँ क्या, अपनी मिस्टेक। तो ईज से इरेजर, इरेज करना चाहते हैं अपनी मिस्टेक को, ताकि मिस्टेक कम से कम हो। तो ईज से इरेजर। अच्छा, ईज भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। अगला वर्ड हमारा क्या है? लेसन। अच्छा, लेसन बहुत सिंपल है, इसकी स्पेलिंग भी दी जाती है एग्जाम्स में। ये वर्ड जो है ना, आप गौर से देखेंगे, ये एडजेक्टिव का वर्ड है। एडजेक्टिव मतलब LESS, लेस। अब ये लेस एडजेक्टिव से बना है, EN लगा के। आप ध्यान रखना, मैं आपको एक बात बता देता हूँ यहीं पे, जब भी एडजेक्टिव का हमें वर्ब बनाना होता है ना, जब भी एडजेक्टिव का वर्ब बनाना होता है, एग्जाम्स में बहुत पूछा जाता है, खासकर SSC, CGL और CHSL में। और एक टीचिंग एग्जाम में अब तक देखा तो नहीं गया, बट हो सकता है आने वाले टाइम में ये भी आने लग जाए कि LESS, जब एडजेक्टिव का हमें वर्ब बनाना होता है ना, तो एंड में EN लगा देते हैं। मोस्टली एंड में EN ही लगता है। अब EN लगा के फिर ED लगा सकते हैं आप, तो लेसेंड हो जाएगा, कम करना या कम होना, तो ये वर्ब बन जाएगी। तो जब भी वर्ब बनानी होती है एडजेक्टिव की, तो एंड में EN लगाते हैं, ये ध्यान रखना बात। अब लेसन कैसे रखेंगे आप? लेसन में ही छुपा हुआ है लेस। लेस मतलब होता है कम। कम मतलब एकदम कम हो रहा है, नीचे जा रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो आप लेसन को ऐसे रख सकते हैं। अच्छा, अगला वर्ड हमारा क्या है? एब। एब या ईब को कैसे रखेंगे आप? बहुत सिंपल है, इसमें बी भी छुपा है। बी मतलब बिग बॉस। अब बिग बॉस पहले बहुत फेमस था, बहुत देखा जाता था, इसकी पॉपुलैरिटी बहुत अप थी। अब धीरे धीरे डिक्रीज हो गई है, अब धीरे धीरे कम हो गई है। डिक्रीज हो गई है, कम हो गई है, तो क्यों हो गई है? क्योंकि बिग बॉस अब फेमस नहीं रहा उतना, अब लोग उतने देखते नहीं हैं। अब बहुत सारे रीजन हैं इसके। हालांकि इस पर आपको बिल्कुल जाना नहीं है कि मैं इसकी कोई निंदा कर रहा हूँ या फिर मैं इसको कोई क्रिटिसाइज़ कर रहा हूँ। आई एम जस्ट टेलिंग यू, ताकि आपको याद हो जाए, ये एब वर्ड याद हो जाए, ठीक है। मेरा कोई उद्देश्य नहीं है किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना, बस मैं इस वर्ड के लिए बात कर रहा हूँ। तो EB, अब BB है तो बिग बॉस क्या हो गया? डिक्रीज हो गया, इसकी पॉपुलैरिटी कम हो गई है, तो इसलिए एब, इसको आप ऐसे रख सकते हैं। अगला वर्ड हमारा क्या है? अगला वर्ड मॉडरेट। अच्छा, मॉडरेट का एक मतलब होता है औसत, सामान्य। एक और मॉडरेट का मतलब कम होना भी होता है या गिरावट भी होता है, क्षीण होना भी होता है। तो मॉडरेट है, कम है, यानी कि क्या हो रहा है? गिरावट हो रही है, जिसको आप ऐसे रख सकते हैं। अच्छा, अगला वर्ड हमारा क्या है? सबसाइड। अच्छा, सबसाइड बहुत सिंपल है, आपने सुना होगा, बहुतों को सब्सिडी सुना होगा बोलते हुए। सब्सिडी सुना होगा कि मुझे मकान लेते हुए सब्सिडी मिल गई, मुझे स्कूटी कार लेते हुए सब्सिडी मिल गई, मुझे प्लॉट लेते हुए सब्सिडी मिल गई। तो लोगों को सब्सिडी मिलती है ना, जो हालांकि सिलेंडर में मिलती है, वो भी सब्सिडी है। तो सब्सिडी मतलब होता है एक तरीके का छूट, एक तरीके का आपका पैसा कम होना। सब्सिडी मतलब होता है एक तरीके का आपका पैसा कम होना। अब पैसा कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, आपको जितना देना था उससे आपको प्रॉफिट मिल रहा है, तो उसका मतलब क्या हुआ है? कुछ ना कुछ आपको फ़ायदा मिला, कम हुआ है। एग्जाम्पल के लिए आप दिल्ली या आप ऐसे कोई सिटी में रहते हैं, मेट्रोपॉलिटन सिटी, जैसे आप मुंबई में रह रहे हैं, कोलकाता में रह रहे हैं, तो वहाँ पर देखेंगे जगह जगह स्कीम चलती रहती है। इलेक्ट्रॉनिक EV बाइक्स को खरीदने के लिए आपको फ़ायदा मिलता है। या अगर आप मकान किसी महिला के ऊपर ले रहे हैं, महिला के नाम पर ले रहे हैं, तो उसमें भी आपको सब्सिडी मिलती है, पैसे की छूट मिलती है। तो आपको देना अगर 4 लाख है तो आप उसको 50,000 कम हो जाता है। तो 50,000 क्या हुआ? कम हुआ है ना, डिक्रीज हुआ है ना। तो क्या मिला आपको? सबसाइड मिला है, सब्सिडी मिली है। तो सब्सिडी यानी कि सबसाइड, इसको आप ऐसे रख सकते हैं, बहुत सिंपल है ये। अगला वर्ड क्या है? डीके। अच्छा, डीके बहुत सिंपल है। डीके भी सिंपल क्यों है? क्योंकि आपको एक चीज़ देखी होगी आपने, आपको बस वर्ड नहीं पता इसका। आपने देखा होगा दांतों में जब ये काला सा एक निशान बन जाता है, जिसको हम देखते रहते सोचते रहते हैं कुछ फंसा हुआ है, बल्कि फंसा नहीं होता है, ये दरअसल डीके होता है। डीके मतलब ये एक काला एक धब्बा लग जाता है, और धब्बा हो गया ये कीड़ा होता है ये, और होते होते दांत पूरा ख़राब कर देता है। अब हम इसको सोचते हैं कि ये हमारा कुछ दांतों में फंस गया है, इसको हम निकालने की कोशिश करते हैं, पर ऐसा निकलता नहीं है। तो अब ये क्या है? ये डीके है, तो इसको हम डीके कहते हैं। तो ये इसका नाम ही डीके है। तो दांतों में जो हो जाता है उसका डीके होता है। अब ये दांतों में हो जाता है तो ये एक तरीके का प्रॉब्लम है, तो दांतों को क्या कर देता है? ख़त्म करता है, डिक्रीज करता है। तो डीके से डिक्रीज है, तो इसको ऐसे देते हैं। अच्छा, अगला वर्ड हमारा है वेन। वेन सबके लिए बहुत सिंपल होगा। सिंपल क्यों होगा? क्योंकि इससे रिलेटेड एक वर्ड फेमिलियर है, VAIN, वेन। अच्छा,
इंग्लिश में इसका मतलब बेशक ना पता आपको, हिंदी में पता है, हिंदी में बोलते ना बर्बाद है, व्यर्थ है। तो VAIN वेन मतलब होता है व्यर्थ, बर्बाद। अब जाहिर सी बात है मार्केट में ऐसी कोई चीज़ चल रही है जो बेकार है, व्यर्थ है, बर्बाद है, तो उसकी मार्केटिंग वैल्यू गिरेगी, जाहिर सी बात है नीचे जाएगी। तो मार्केटिंग लाइन जो है नीचे जाएगी, क्यों जाएगी? क्योंकि वो बर्बाद है, व्यर्थ है। VAIN वेन, वेन है, वो वेन है, इसीलिए वो डिक्रीज होगी, इसलिए WANE होगा, वेन होगा। तो देखो वेन से आपने दो वर्ड याद रखा, एक VAIN और एक WANE, तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं। अब लास्ट में वीडियो के क्वेश्चन, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ वेन? ड्विंडल, पिग हेडेड, स्वीट टॉक, हारमोनियस। जो भी आपका आंसर होगा आप दे दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए मिशन KVS।